Hello students, class 11th, good morning to all of you. Welcome in my second video. Students, इसमें जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये नीचे जो आपको गिवन है ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द। तो पहले इसमें होती है गैमा रेज, उसके बाद एक्सरे, यूवी, फिर उसके बाद विजुअल, IR, माइक्रो, FM, AM, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है अपनी होमवर्क नहीं फेयर कॉपी पर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको आपको ड्रॉ करना होगा। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले हमने पढ़ाया वेव थ्योरी, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पार्टिकल थ्योरी। और पार्टिकल थ्योरी में जो है वो है क्वांटम थ्योरी। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द wave nature of the electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. उस दौरान इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। इसमें पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कहने का मतलब ये है ब्लैक बॉडी जो होती हैं वो रेडिएशंस का एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्प्शन जो होती है बहुत तेज़ी से करती हैं। क्यों करती हैं, क्या वजह है, इस टाइप की बातों का इस टाइप की जो चीज़ थी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वेव नेचर के ज़रिए। सेकेंड थिंग, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। यानी कि किसी मेटल, अगर एक्टिव मेटल पर रेडिएशंस लाइट के अगर गिराए जाएं तो उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं सरफेस से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज़ को भी वेव नेचर के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। नेक्स्ट आपका है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द phenomena of the black body radiation was given by Max Planck in 1900. This phenomena is given below. When a solid are heated, they emit radiation over a wide range of wavelength. किसी भी सॉलिड को जो हम हीट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ की जो रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो एमिट होते हैं। इसी वजह से उनका कलर चेंज होता है। जैसे आप आयरन को लीजिए और उसको आप हीट करें तो हीट करने पर स्टार्टिंग में तो उसमें कोई कलर में चेंज नहीं होता, लेकिन एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद वो धीरे धीरे हल्का रेडिश होता है, फिर ब्लड रेड होता है, देन आफ्टर उसके बाद वो ग्रीनिश होने लगेगा। और अगर उसको आप मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक हीट कर दोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड, एग्जाम्पल गिवन है, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस it first turns to dull red and then progressively become more and more red as the temperature increases. As this is heated further, the radiation emit becomes white and then becomes blue. As the temperature become very high in terms of frequency, it means that emit radiation goes from lower frequency to higher frequency. As the temperature increases, the red color lies in the lower frequency region while blue color belongs to the higher frequency. अब the ideal body which emit and absorbs radiation of all frequencies is called black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. तो यहाँ तक आप लोग इसको स्टडी करेंगे।
उसके बाद इतना कुछ आपको स्टडी करने के बाद स्टडी करना है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।